नमस्कार। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर मैं रागिनी खन्ना। आप सभी दर्शकों का करते हैं तहे दिल से स्वागत। आज की हमारी परिचर्चा है आज के हालात और एस्ट्रोलॉजी। रागिनी, इससे पहले कि हम अपनी परिचर्चा शुरू करें, क्या आप हमारे ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के विषय में कुछ जानकारी देंगी? ऑफ कोर्स। सन 2000 में ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की स्थापना हुई। उसके आसपास की दुनिया, चीजों का, व्यवहार का आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी ने बताया और ग्रहों के उपाय उसी के हिसाब से दिए गए हैं। शुरुआत में अनेकों मशहूर न्यूज़पेपर्स जैसे कि नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और मैगजीन्स में कामिनी खन्ना जी लिखती रही हैं। उसके बाद 14 टीवी चैनल्स पर उनके शोज और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी शोज भी प्रसारित हुए हैं। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की स्थापना सन 2011 के अंत में हुई थी। कामिनी खन्ना जी की वेट लॉस जर्नी के वीडियो के चैनल की बढ़ोतरी हुई। अभी तक 886 वीडियोस इस चैनल पर हैं। कामिनी खन्ना जी और उनकी टीम की कड़ी मेहनत और परिश्रम से इन वीडियोस में नजर आती हैं। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी ने अनेकों क्षेत्रों में काम किया है, जैसे ब्यूटी, हेल्थ, मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी। कामिनी खन्ना जी लोगों के मनों को जगाने के लिए अपना मोटिवेशनल शो मोनोवैक्ट शो जागो भी स्टेज पर प्रस्तुत करती हैं। पिछले 8 सालों में अपनी यही सारी विधाएं कामिनी खन्ना जी लेकर अपना बहुत मशहूर शो सहर 92.7 बिग एफएम रेडियो के माध्यम से रोज सुबह 6 से 7 लेकर आती हैं। इन्हीं सब के कारण उनकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेशे से राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, आरजे कामिनी खन्ना जी को लोगों के बीच एक प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी जाना जाता है। आज ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल के 75,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 50 लाख व्यूज जल्द ही हो जाएंगे। तो आज के हालातों में जहां बहुत ज्यादा डॉक्टर्स, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी और हमारे बीएमसी के लोग जिन पर जनता निर्भर है और ये लोग देवता समान काम भी कर रहे हैं, जिनको प्रणाम है हमारा जी, वहीं पर एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछने की भरमार लग गई है कि इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर होना, बीएमसी का कर्मचारी होना या पुलिस होना, अपने आप को तकलीफ दे के ये लोग काम कर रहे हैं। अपने जीवन की परवाह ना करते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको हम प्रणाम करते हैं और उसके बाद जब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, तो एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर इसमें कोई खास दूरियां नहीं है। एक शरीर को ठीक करता है, एक मानसिक स्थिति को बदल देता है, खराब कर देता है या अच्छा कर देता है। अब बात ऐसी है रागिनी कि जब कोई इंसान घबराता है तो वो जल्दी तो साइकेट्रिस्ट के पास तो जाता नहीं है। तो वो क्या है, रास्ते चुनता है। वो लोगों को कॉल करता है, हालचाल पूछता है, क्या हो रहा है पूछता है, घबराता है, क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये कैसे चलेगा, ये कब खत्म होगा। तो अंत में क्या होता है, वो फिर एस्ट्रोलॉजर को कॉल करता है और फिर उससे अपने मन का हाल दिल खोल के बताता है, जैसे डॉक्टर को बीमारी बताई जाती है। और अगर एस्ट्रोलॉजर इसको अपनी नैतिक जवाबदारी समझे, नैतिक जिम्मेदारी समझे कि उसके पास एक दुखी आया है, उसके पास एक जरूरतमंद आया है, तो ना वो उससे भरपूर पैसे चार्ज करे, ना उसको वो डराने वाली बात कहे। होता क्या है रागिनी कि कई हमारे ऐसे भाई जो बोलना नहीं चाहिए या जो भी होंगे इस साइंस में, वो ऐसी कुछ बात कह देते हैं वीडियोस में, लिखकर, इंटरनेट पे या बोलकर ऐसा कुछ बता देते हैं जैसे डर जाए इंसान, या कुछ ऐसा कहते हैं कि उनकी चैनल की बढ़ोतरी हो जाए। जैसे अगर हम देखें तो ऐसा छप गया था 3 दिन पहले, 2 दिन में हो जाएंगे आप करोड़पति। लेकिन क्या 2 दिन में कौन करोड़पति हो जाएगा, लेकिन उनके चैनल को देखने के लिए लाखों लोग आ गए। सेंसेशनलिज्म। हाँ, मतलब कि
आप लोगों को खींचने के लिए कुछ भी कर रहे हो, या तो ये राशि वालों के साथ ऐसा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा, ये राशि वाले रहे सावधान। तो वो राशि वाले बेचारे, उनका दिल तो पहले ही मुट्ठी में है, पहले ही डरे हुए हैं कि क्या हो रहा है, पहले ही सबसे डरे डरे आपके पास आते हैं। तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप उनका मनोबल बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनको हौसला दें कि नहीं, ये ऐसा सब ठीक होने वाला है। अभी भले ही ग्रह खराब है, लेकिन आगे चल के ग्रह अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपको जानकारी है। और जो आप अपने चैनलों पर ऐसा लिख लिख के लगा रहे हैं कि 2 दिन में करोड़पति हो जाएंगे या 2 दिन में आपकी बैंड बज जाएगी, तो ऐसा भी नहीं लगाना चाहिए। अगला सवाल जी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी ने समाज को क्या दिया है? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, हम शुरू हुए थे ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से, जो नाम मेरे जो बहुत ही मशहूर सितारा है फिल्मी दुनिया का, गोविंदा, उन्होंने ये नाम दिया था ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, और बहुत सोच समझ के दिया था। एस्ट्रोलॉजी में इंसानियत की खुशबू ही ब्यूटी है। एस्ट्रोलॉजी में जब आप लोगों को मदद करने के हेतु से उतरते हैं तो वो ही ब्यूटी है। और इसको साथ साथ मैंने लिटरली ब्यूटी में भी अपना हाथ आजमाया। मैंने अपना 40 किलो घटाया है, तो हमारा वो वीडियो था जो वेट लॉस जर्नी का, वो बहुत सारा वायरल हुआ, और उस वीडियो से बहुत सारी जनता हमारी तरफ आकर्षित हुई और हमने बहुत सारे लोगों का वेट भी घटाया। तो हम ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में वेट लॉस जर्नी लेकर आने से पहले एस्ट्रोलॉजी लाए आपके आसपास की दुनिया को कैसे ये सब होने वाली चीजें इफेक्ट करती हैं, ये सब बताएं। और उपाय रागिनी हमने ऐसे बताए जो कि बहुत सरल थे, कि आपको अगर घबराहट हो रही है तो आप थोड़ा पानी ज्यादा पी लीजिए, चंद्रमा को देख लीजिए। अब इसमें सब में पैसा नहीं लगता। जो हमारे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स भाई हैं, वो क्या करेंगे, आपको इतनी बड़ी बड़ी पूजा बता देते हैं जिसमें उनके साथ बहुत लोग शामिल रहते हैं और उसमें उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, आप पैसे कमा रहे हैं, अच्छी बात है, कमाइए, लेकिन जहां जरूरत नहीं है ऐसी पूजा की और वो उपाय सिंपली भी आपके साथ हो सकते हैं, तो आप क्यों ना करें। ये एक चीज। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहा लोगों को मैंने, क्योंकि कर्मों के वजह से, रागिनी, कर्मों के वजह से आपकी कुंडली बनती है। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आप एक ग्रह दशा को लेकर आते हो पैदा होते से ही, और वो ग्रह दशा आधी आपकी कहाँ चल गई, तो पिछले जन्म में चली गई, और जो आपके कर्म थे उसके अनुसार वो ग्रह दशा लगी। तो आपके जो अभी के कर्म है ये अगर ठीक रहे तो आप भगीरथ प्रयत्न से, गंगा आ गई थी नीचे, आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर मैं कहती हूँ लोगों को कि 7.5 लगी है तो क्या हुआ, 7.5 में अगर आप बॉयल खाना शुरू कर देंगे तो आपके हार्ट पर असर नहीं देगा। सिर्फ आप ही को बॉयल नहीं खाना, आपके माता पिता को भी बॉयल खिलाइए ताकि उनको भी कोई नुकसान ना हो। तो अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो कोई भी ग्रह आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। ये एक चीज हमने समझाई लोगों को। तीसरी बात, हमने मोटिवेशन किया लोगों का, जो कि बात करते करते लोगों का मन बढ़ाया, उनको हंसना सिखाया। इसके साथ हमने बताया, मैंने बताया कि मैं 20 बीमारियों से बाहर निकली हूं अपने जागो शो में। तुम तो जानती हो बेटा, मैं 20 बीमारियों से बाहर निकली हूं, आप भी निकल जाएंगे प्रैक्टिकल होकर। योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सांस की क्रियाएं सब सिखाया मैंने अपने वीडियोस में। छोटे छोटे उपाय बताए, रेमेडीज बताए जो आपकी ब्यूटी अच्छी करती है। अब ये ब्यूटी अच्छा करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ऐसे कई कार्य हमने ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के जरिए किए। हम जागो नाम का शो ऐसे सभी कार्यों का एक समापन है उसके अंदर, और वो मैं स्टेज पर 1.25 घंटा अकेले नाचती हूँ और लोगों को समझाती हूँ कि कैसे आप तकलीफों से बाहर निकल सकते हो। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी या प्रैक्टिकलिटी, इनका आपस में कितना संबंध है? ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई है। अब इसमें एक चीज जरा कंफ्यूजिंग है कि फलाने ग्रह की ये दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। और वो एक साइंस के अनुसार, हमारे प्राचीन परंपरा के अनुसार उन दृष्टियों का अवलोकन किया गया है और वो सही है। लेकिन जहां तक हो सके जो ग्रह
आप भी देख सकते हो नेहरू तारांगण में जाके एस्ट्रोनॉमिकली कि कैसे नजर आते हैं। और एक बात बताऊं बेटा आपको कि जैसे कहते हैं कि फलाना ग्रह वक्री हो गया, तो वो वक्री नहीं होता। अब ये ग्रह चल रहा है और इस तरफ चल रहा है और ये पृथ्वी चल रही है, साथ साथ में चल रही है। अब ये ग्रह की चाल अगर स्लो हो गई तो वो थोड़ा सा पीछे हो गया और पृथ्वी तो चलती रही। तो होता क्या है कि हाँ, लोग बोलना शुरू हो जाते हैं शनि वक्री हो गया, शनि उल्टा चलना शुरू हो गया। तो शनि उल्टा नहीं चल रहा था, शनि स्लो हो गया या उसकी गति स्लो हो गई। ऐसे ही मंगल वक्री हो गए, ऐसे ही शुक्र वक्री हो गया। और कई बार क्या होता है, सूर्य जो ग्रहों का राजा होता है वो नजदीक आ जाता है ग्रहों के, तो ग्रह अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। तो उसको अस्त बोला गया एस्ट्रोलॉजी में, जो उस जमाने के हिसाब से जो भाषा यूज की जाती थी, और बिल्कुल सही है वो। तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी से ही जुड़ी हुई है। जो आसमान में घटित होता है और जितने ग्रह ऊपर हैं वो सबके सब आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर उनका अस्तित्व होता है। आपके बॉडी में अस्तित्व होता है, आपके व्यवहार में अस्तित्व होता है, आपके हैपनिंग्स में अस्तित्व होता है। तो ये रेट्रोगेट किसको बोलते हैं? रेट्रोग्रेड होना मतलब वक्री हो जाना। वक्री जो अभी मैंने समझाया कि ये दो चीज चल रही थी, अब एक थोड़ा सा स्लो हो गया और एक यूं ही ठीक चलता रहा, तो ऐसे लगेगा जैसे ये पीछे पीछे जा रहा है, वक्री हो रहा है। तो वक्री नहीं होता, वो एक्चुअली स्लो चलना शुरू हो जाता है और उसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं और उसका बहुत बड़ा असर होता है। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी ने क्या कार्य किए हैं? अभी तो मैंने बताया आपको, और उसके हिसाब से कार्य भी बता दूं। 14 चैनलों पर मैंने फ्री शो किए हैं बिना पैसे लेकर। सभी के सभी चैनलों पर मैंने कई हजार लोगों को फ्री कांटेक्ट नंबर दे के उनको अपने बताए हैं क्या बोलते हैं उपाय। लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि उपाय फ्री नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ऐसे चीज जिसमें ईश्वर की मर्जी है और आप जब बीच में आते हैं तो आपकी अपनी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक मिनिमम अमाउंट मैं अभी लेती हूँ अपनी कुंडली देखने का और उपाय बताती हूँ लोगों की बराबरी में। मतलब मैं अगर आज 30 साल से एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, राइटर हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो अगर मैं एक पैसा चार्ज कर रही हूँ तो मेरे बराबरी के लोग उससे 5 से 7 गुना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। 92.7 बिग एफएम पे जो मैं कार्यक्रम करती हूँ शहर, उसमें रोज मैं फ्री देखती हूँ लोगों को और फ्री सलाह देती हूँ। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो उनकी कुंडली नहीं देखती मैं, मेरे लिए संभव नहीं है इतनी कुंडलियां देखना जो बहुत सारे लोग आ जाएं। तो फिर मैं उनसे 1 से लेके 108 के बीच में कोई एक नंबर पूछ कर उनको उनके सवाल का जवाब दे। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के आगे क्या एम्स हैं? अभी अभी मैंने बताए। और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के एम्स हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए और उनको मोटिवेट करें। मैं चाहती हूं कि लोग मन एस्ट्रोलॉजर को देख के लोगों का मन नहीं डरना चाहिए। बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं हम तो आ नहीं रहे थे क्योंकि हमको डर लगता है, एस्ट्रोलॉजर बड़ी बड़ी बात करते हैं, डरा देते हैं, बड़े बड़े उपाय बताते हैं, बड़े पैसे बताते हैं और फिर बैंड बज जाती है, जेबें खाली हो जाती हैं, लाखों रुपए के खर्चे हो जाते हैं। और या तो जैसे दूसरे भी विधाएं हैं, वास्तु ये तोड़ दो, वो फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चेंज कर दो, तो लोग डरते हैं ऑकल्ट साइंसेस से क्योंकि लोग आना नहीं चाहते। मैं नहीं चाहती ऐसा डर रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको साइंस की तरह लिया जाए और इसको नॉर्मली इसको ट्रीट किया जाए, और लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं एस्ट्रोलॉजर्स वो भी मोटिवेट करें लोगों को। और हमारा एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन चेतना हो। सबसे बड़ी बात, जन चेतना के साथ साथ मोटिवेट होने के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल बदले, आप हमारी संस्कृति को जाने, हिंदुस्तानी संस्कृति को, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हम क्यों यही यूज करते हैं, हम चप्पल दरवाजे पर क्यों उतारते हैं, और हम दातुन क्यों करते थे, और हमारे काढ़े जो आज की डेट में हम पी रहे हैं वो क्या काम आते थे, और हमारी खाना पीना अच्छा है, हम बाजार से क्यों ना खाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति क्या क्या कितना गहरी कहती है, हमारी संस्कृति कितनी गहरी है, और हम इस संस्कृति के आधार पर चले। ये ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को वो है। और एक हमारा नारा है रागनी जी, हमारा नारा ये है, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के लिए पौधे लगाएं,
और पौधे पेड़ लगाएं। हम हमेशा हर वीडियो के पीछे कहते हैं पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, बुद्ध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण को अच्छा करें, पोल्यूशन को घटाएं, और इसके साथ ही हम कहते हैं वृद्धों की सेवा करें। अब आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों की तो सेवा सभी करते हैं, लेकिन बूढ़े लोगों को या वृद्ध लोगों को लोग बहुत हिकारत की नजर से देखते हैं। उनकी झुर्रियों वाले बदन को कोई चूमता नहीं है, छोटे बच्चों को बहुत चूमा जाता है। अच्छा, मुझे क्यों चुमाना, बुढ़ी हो गई हूँ। तो अभी मैं बुढ़ी नहीं हुई, अब कभी भी बुढ़ी नहीं होगी। मैं बुढ़ी हूँ, आप बुढ़ी नहीं। तो इसलिए एनीवे, तो आपको वृद्धों की सेवा करिए। अब हर चीज को मैंने एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा है। जब आप वृद्धों की सेवा करेंगे तो शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाती है। ऐसे ही माँ के पैर छूने से चंद्र की शांति हो जाती है, पिता के पैर छूने से सूर्य की शांति हो जाती है, संस्कार अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी को हमने अच्छी आदतों के साथ जोड़ा है। तो एम है हमारा कि अच्छे समाज की रचना हो, जहां पर लोग योग करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपनी तबीयत अच्छी रखें, मोटिवेट रहें। आखिरी सवाल जी। जैसे एक नैतिक जिम्मेदारी होती है डॉक्टर होना, वैसे ही आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी क्या दिशा दे रही है आज के हालातों को? मुझे ऐसा लगता है, मैं हाथ जोड़ के सभी अपने एस्ट्रोलॉजर भाई जो बहुत ही विद्वान है मुझसे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तो पेशे से राइटर म्यूजिक डायरेक्टर थी, फिर भी मैंने पीएचडी किया है एस्ट्रोलॉजी में, और मैंने तकरीबन कुछ 30 साल एस्ट्रोलॉजी का गहन अध्ययन भी किया है। लेकिन आप लोग जो बहुत ही पेशेवर एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सदियों से इसी काम में हैं और मुझसे कई ज्यादा ज्ञानी हैं आप, और आपको बहुत कुछ मालूम है और आप बहुत विद्वान हैं, ऐसे लोगों को मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक तो अपनी फीस जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा मत करिए जिससे आज की डेट में लोगों को तकलीफ हो, और अवेलेबल रहिए लोगों के लिए जहां तक हो सके अपनी हेल्थ को देखकर। अगर आपकी हेल्थ नहीं मानती तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप जो हैं वो सकारात्मक बातें करें लोगों के साथ, नेगेटिव बात ना करें, सकारात्मक। हर चीज के पीछे अच्छा हो जाएगा। दिस टू विल पास, जैसे कहते हैं ना, दिस टू विल पास, नथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम। कुछ भी टिकता नहीं है संसार में, तो ये भी क्यों टिकेगा? जो आया है वो जाएगा, और जो बुरा भी है वो भी जाएगा। तो जो बुरा है वो टिकेगा नहीं। तो मेरी सबसे एम यही है आज के हालातों में कि आप सब हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सकारात्मक रहिए। इससे मानसिक बीमारी नहीं होगी, नहीं तो पता चला बीमारी तो जो चल रही है सो चल रही है, उसके साथ लोग मानसिक भी बीमार हो गए। थैंक यू मम्मा, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस। यस, थैंक यू एवरीवन। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को इसी तरह बढ़ाते रहिए आगे। आप लोग सब, हमारी यही प्रार्थना है, आपकी सेवा हम करते रहें। और मैं चार्ज करती हूँ पैसा कंसल्टेंसी के लिए, लेकिन बहुत कम। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को रहना है पॉजिटिव, सकारात्मक। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।